भगवद गीता के 4th अध्याय में भगवान कहते हैं, इम विवस्वते योग प्रोक्तवाह हमम व्ययम विवस्वा नमे प्राह मनुरीक्षा कवे गृहीत एवं परंपरा प्राप्तिम राजहर्षो विन्दु सह काले नेह महता योगो नष्ट परत्मनम स एवाय महातेहेद योग प्रोक्त पुरातनम भक्तोसी में सखा चेती रहस्य द्रुततमम। यहाँ पर भगवान अर्जुन को सूचित करते कि भगवद गीता की यह योग पद्धति सर्वप्रथम सूर्यदेव को बताई गई। सूर्यदेव ने इसे मनु को बताया और मनु ने इसे इक्ष्वाकु को बताया। इस प्रकार गुरु परंपरा द्वारा योग पद्धति एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक पहुँचती रही, लेकिन कालांतर में यह छिन्न भिन्न हो गई। फलस्वरूप भगवान को इसे फिर से बनाना पड़ गया। इस बार अर्जुन को कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में वे अर्जुन से कहते हैं कि मैं तुम्हें यह परम रहस्य इसलिए प्रदान कर रहा हूँ क्योंकि तुम मेरे भक्त तथा मित्र हो। इसका तात्पर्य यह है कि भगवद गीता ऐसा ग्रंथ है जो विशेष रूप से भगवत भक्त के लिए है, भगवत भक्त के निर्मित है। अध्यात्मवादियों की 3 प्रणियाएं, ज्ञानी, योगी तथा भक्त, या के निर्विशेषवादी, ज्ञानी और भक्त। यहाँ पर भगवान अर्जुन ने से स्पष्ट कहते कि वे उसे इस जीवन परंपरा गुरु परंपरा का प्रथम पात्र बना रहे क्योंकि प्राचीन परंपरा खंडित हो गई। अतएव यह भगवान की इच्छा थी कि गुरुदेव सूर्यदेव से चली आ रही विचारधारा की दिशा में ही अन्य परंपरा स्थापित की जाए और उनकी यही इच्छा थी कि उनको शिक्षा का वितरण अर्जुन द्वारा नए सिरे से हो। वो चाहते थे कि अर्जुन भगवद गीता ज्ञान का प्रामाणिक विद्वान बने। अतएव हम देखते हैं कि भगवद गीता का उपदेश अर्जुन को विशेष रूप से दिया गया क्योंकि अर्जुन भगवान का भक्त, प्रत्यक्ष शिष्य तथा घनिष्ठ मित्र था। अतएव जिस व्यक्ति में अर्जुन जैसे गुण पाए जाते हैं वह भगवद गीता को सबसे अच्छी तरह समझ सकता है। कहने का तात्पर्य यह है कि भक्त को भगवान से प्रत्यक्ष रूप से संबंधित होना चाहिए। जो ही कोई भगवान का भक्त बन जाता है तो ही उसका सीधा संबंध भगवान से हो जाता है। यह एक अत्यंत विशद विषय है, लेकिन संक्षिप्त में यह बताया जा सकता है कि भक्त तथा भगवान के मध्य 5 प्रकार का संबंध हो सकता है। पहला, कोई निष्क्रिय अवस्था में भक्त हो सकता है। दूसरा, कोई सक्रिय अवस्था में भक्त हो सकता है। तीसरा, कोई सखा रूप में भक्त हो सकता है। चौथा, कोई माता या पिता के रूप में भक्त हो सकता है। कोई दंपति प्रेमी के रूप में भक्त हो सकता है। यथास्तु हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे राम राम हरे हरे। मैं ये भगवद गीता इसीलिए पढ़ रही हूँ ताकि मेरे जीवन में जो कष्ट है, जो मैंने अनुभव आज तक लिए हुए हैं, उसकी प्रचिति मैंने बहुत भोग चुकी हूँ। अब आगे मैं भगवान भरोसे जो भी मेरी वाली कार्य कथा जो भी होगा वो मैं भगवान को समर्पित करती हूँ। धन्यवाद।